हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं आरपीएन शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने रेलवे के एमसीक्यू हम कर रहे थे, जिसमें हमने 26 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए थे रेलवे के। आज हम नेक्स्ट देखेंगे 27th एमसीक्यू देखेंगे। 27th एमसीक्यू कह रहा है, इन इंडिया फॉर ब्रॉड गॉज ट्रैक द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए लोडेड गुड्स वैगन इज फिक्स्ड एज। इंडिया की बात हो रही है और हमारे पास ट्रैक है ब्रॉड गॉज ट्रैक, ठीक है। और हमें पूछा गया है कि जो मैक्सिमम हाइट है किसकी, लोडेड गुड्स वैगन की, वो कितनी रहती है ब्रॉड गॉज ट्रैक, ठीक है। तो अगर हम बात करें ब्रॉड गॉज ट्रैक में जो मैक्सिमम हाइट है लोडेड गुड्स वैगन की, वो रहती है 4.72 मीटर। और अगर हम मीटर गॉज की बात करें तो जो मैक्सिमम हाइट रहती है लोडेड गुड्स वैगन की, वो रहती है 3.43 मीटर, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया है ब्रॉड गॉज की, ठीक है, ब्रॉड गॉज की मैक्सिमम हाइट ऑफ लोडेड गुड्स वैगन की, ठीक है, वो है 4.72। तो 4.72 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू रेलवे कोड फार्मूला द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू। रेलवे कोड फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हमने लेंथ निकालनी है कर्व की, वो किसके बराबर होगी। तो जो लेंथ है कर्व की वो हमारे पास होती है 4.4 इंटू अंडर रूट ऑफ आर के बराबर। और आर क्या है, रेडियस ऑफ द कर्व, आर है रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, 4.4 अंडर रूट ऑफ आर। 4.4 अंडर रूट ऑफ आर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ सिग्नलिंग यूज्ड ऑन सिंगल लाइन वर्किंग इज नोन एज, ठीक है। कौन सा सिग्नलिंग सिस्टम हमारे पास यूज होता है हमारे पास अगर सिंगल लाइन वर्किंग है, ठीक है। अगर एक ही लाइन हमारे पास वर्किंग है तो वहां पे कौन सा सिग्नलिंग सिस्टम यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये एक लाइन है, सिंगल लाइन है, ठीक है। तो इस पे कौन सा सिस्टम यूज होता है, ठीक है। तो इसमें हम बात करें तो इसमें स्पेस इंटरवल सिस्टम यूज होता है। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे सिस्टम सिग्नल्स होंगे कुछ, फिर कुछ देर के बाद आगे जाने पे और सिग्नल्स होंगे, फिर आगे जाने पे और सिग्नल्स होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिंगल लाइन जब वर्किंग है तो हमारे पास जो सिग्नलिंग सिस्टम यूज होता है वो स्पेस इंटरवल सिस्टम यूज होता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जॉइंट जनरली नॉट यूज्ड इन इंडियन रेलवेज। कौन सा जॉइंट इंडियन रेलवेज में यूज नहीं होता, वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पोर्टेड जॉइंट की। स्पोर्टेड जॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जॉइंट जो दिया होता है वो रेल को हमने जॉइंट लेना रेल के साथ, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, स्लीपर होगा। स्लीपर के ऊपर अगर हम जॉइंट दे रहे हैं वो आ गया स्पोर्टेड जॉइंट, मतलब इस स्लीपर की सपोर्ट उसको मिल रही है। दूसरा रहता है सस्पेंडेड जॉइंट। सस्पेंडेड जॉइंट में क्या होगा, ये जो जॉइंट होगा वो स्लीपर के बाहर होगा, मतलब ये स्लीपर है और इसके बाहर हमने ये जॉइंट दिया हुआ है, ये आ गया सस्पेंडेड जॉइंट। देन हमारे पास रहता है बेस जॉइंट। बेस जॉइंट क्या होता है, बेस जॉइंट में हम जो बेस जॉइंट हमारे पास ब्रिज जॉइंट के जैसा ही रहता है। इसमें हम जो इनर फिश प्लेट्स हैं, इनर फिश प्लेट्स जो हैं बेस जॉइंट में, वो हमारे पास रहती हैं बार टाइप, ठीक है। इनर फिश प्लेट्स हमारे पास रहती हैं बार टाइप। एंड आउटर फिश प्लेट्स की अगर हम बात करें वो हमारे पास रहती हैं एंगल टाइप, ठीक है, वो रहती है हमारे पास एंगल टाइप। लेकिन अगर ब्रिज जॉइंट की हम बात करें तो उसमें हमारे पास जो प्लेट्स रहती हैं वो
फ्लैट प्लेट्स यूज होती हैं, फ्लैट प्लेट्स हमारे पास यूज होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें से हमारे पास कौन सा जॉइंट इंडियन रेलवे में यूज नहीं होता, तो वो है ब्रिज जॉइंट। ठीक है, इसमें खाली फ्लैट प्लेट्स यूज होती हैं जो इतनी स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए ब्रिज जॉइंट जो है वो हम यूज नहीं करते मोस्टली। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू adjoining axles fixed in a rigid frame is known as। हमने बताना है डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस, बिटवीन टू adjoining axles, दो adjoining axles के बीच का डिस्टेंस। एक्सल्स मतलब जो व्हील्स होते हैं, दो व्हील्स के बीच का डिस्टेंस हमने बताना है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे गाज जो रहता है दो रेल्स के बीच का डिस्टेंस रहता है, और क्रीप क्या रहता है, एक लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट रहती है रेल्स की ड्यू टू लोड, ड्यू टू कंटिन्यूअस लोड और ड्यू टू लॉन्ग टाइम लोड। ठीक है, तो इसमें बचा कौन सा, व्हील बेस्ड डिस्टेंस। व्हील बेस्ड डिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसा डिस्टेंस जो दो adjoining एक्सल्स के बीच का डिस्टेंस होता है, उसे हम बोलते हैं व्हील बेस्ड डिस्टेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट पॉसिबल वुड फॉर स्लीपर्स। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल वुड स्लीपर्स के लिए कौन सी यूज होती है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, पहले हम इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है द बेस्ट पॉसिबल वुड फॉर स्लीपर, कौन सी बेस्ट पॉसिबल वुड है स्लीपर के लिए। ठीक है, तो जो स्लीपर है उसके लिए जो वुड हम यूज करेंगे मोस्टली हार्ड वुड होनी चाहिए, हार्ड वुड, हार्ड होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए। ठीक है, तो हार्ड वुड में हमारे पास साल एंड टीक आ जाती है, साल एंड टीक। तो साल एंड टीक में से ही हम यूज करेंगे, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो साल एंड टीक में से भी हम कौन सी यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो हमें पता है कि ये दोनों क्या है, हार्ड वुड है। ठीक है, इन दोनों को ही हम स्लीपर्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो साल है, इसमें जो साल है वो हमारे पास हैवियर एंड स्ट्रॉन्गर दोनों होती है। और टीक वुड की बात करें तो ये हमारे पास फंगल रेसिस्टेंस इसका अच्छा होता है, मतलब जो भी फंगस वगैरह है या फिर वाइट एंट्स हैं उससे ये अपने आप को रेसिस्ट कर पाती है, मतलब इसमें फंगस नहीं लगता है, वाइट एंट्स वगैरह नहीं लगती हैं, तो इसलिए इसको हम बेस्ट मानते हैं, इसलिए इसको हम बेस्ट मानते हैं स्लीपर्स के लिए। किसको, टीक वुड को। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में क्या है, टीक वुड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्राइंगल इज यूज्ड फॉर, ये भी आपको रिमेंबर कर लेना है कि जो ट्राइंगल है वो रेलवे में हम कहां पे यूज करते हैं, किस चीज को करने के लिए यूज करते हैं। तो हमें इंजन का डायरेक्शन अगर चेंज करना हो तो हम यूज करते हैं ट्राइंगल को। ठीक है, इस तरीके की ट्राइंगल बनती है अगर हम बात करें इस तरीके से। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज होती है, इंजन का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन सी में है चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन, तो ये आपको रिमेंबर ही कर लेना कि हम ट्राइंगल को रेलवे में क्यों यूज करते हैं, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग बीरिंग प्लेट्स। ठीक है, हमने बताना है, मेन पर्पज बताना है बीरिंग प्लेट को यूज करने का। बीरिंग प्लेट क्या होती है, अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास रेल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास स्लीपर्स हैं। ठीक है, तो मोस्टली बीरिंग प्लेट्स हम वुडन स्लीपर्स में यूज करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं स्लीपर वुडन स्लीपर है। ठीक है, वुडन स्लीपर के केस में मोस्टली यूज होती है बीरिंग प्लेट्स। तो क्या करते हैं हम, ये रेल स्लीपर के ऊपर होगी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीरिंग प्लेट लगा लेते हैं, आयरन की प्लेट लगा लेते हैं, और उसके हम मतलब किसके ऊपर, जो स्लीपर है उसके ऊपर आयरन की प्लेट रखेंगे और उसके ऊपर हम रेल रखेंगे। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा कि फर्स्ट फायदा होगा डिस्ट्रीब्यूट द प्रेशर ओवर ए वाइडर एरिया। मतलब मान लो पहले तो रेल का जो एरिया था
वो कम था, जैसे ही बेरिंग प्लेट लगा ली तो ये वाइडर एरिया में लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ये भी ठीक है। एलिमिनेट द एडजिंग ऑफ वुडन स्लीपर। एडजिंग ऑफ वुडन स्लीपर मतलब जो हम बात करें, एडजिंग क्या होता है कि जो पोर्शन, अगर मान लो ये रेल एज इट इज रखी है हमने स्लीपर पे, तो इस रेल की वजह से क्या होगा, ये स्लीपर जो है वुडन स्लीपर क्या होगा, कट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर प्लेट लगाई होगी तो कट नहीं होगा, ठीक है। ये भी एक इसका मेन पर्पज है। टू प्रिवेंट द वाइडनिंग ऑफ गाज ऑन कर्व्स, जो कर्व्स हैं वहां पे गाज जो है गाज का डिस्टेंस बढ़े ना, उसके लिए भी बेरिंग प्लेट हमारे पास यूज होती है। तो इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लीपर्स इन द फॉर्म ऑफ टू बाउल्स placed under each rail and connected together by a tie bar are known as, ये सिंपली डेफिनेशन है, इसमें जो आंसर आएगा वो होगा ए, पॉट स्लीपर्स। पॉट स्लीपर्स क्या होते हैं, वैसे स्लीपर्स इन द फॉर्म ऑफ टू बाउल्स, ठीक है, ऐसे स्लीपर्स जो दो बाउल्स के फॉर्म में रहते हैं, प्लेस्ड अंडर ईच रेल, ठीक है, कहां पे प्लेस किए जाते हैं, ईच रेल के अंडर, एंड कनेक्टेड टुगेदर बाय ए टाई बार, ठीक है, इनको कनेक्ट किया जाता है टाई बार के थ्रू, उसे हम बोलते हैं पॉट स्लीपर्स, ठीक है। ये भी आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फिश बोल्ट्स आर मेड ऑफ, जो फिश बोल्ट होते हैं वो किससे बनते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले मैं बता देता हूँ फिश बोल्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये हमारे पास रेल, एक रेल है और ये दूसरी रेल है, अगर रेल को रेल के साथ जोड़ना है तो यहाँ पे हमें फिश प्लेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इस तरीके की प्लेट होती है फिश प्लेट, और इसमें हमने फिश बोल्ट लगाने होते हैं, जैसे मान लो एक यहाँ, 2, 3 और 4 यहाँ पे फिश बोल्ट हमने लगाने होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो फिश बोल्ट है वो किससे बने होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें फिश बोल्ट की, वो बने होते हैं हाई कार्बन स्टील से, ये भी आपको याद रखना है कि जो फिश बोल्ट है वो बने होते हैं हाई कार्बन स्टील के, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ आपका जो रेलवे का सेक्शन है वो हम एंड कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू।